चलिए चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत सिनेमा हॉल में, जहां फिल्म शुरू होने से पहले पर्दा उठता है, जहां की छत, दीवारें और माहौल आपको सीधा किसी राजमहल में ले जाते हैं। यहां कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज का प्रीमियर हो चुका है और कई दिग्गज सितारे यहां आ चुके हैं। जो सिनेमा पूरे विश्व के मोस्ट एंजॉयबल सिनेमास की लिस्ट में 3rd रैंक पर आता है और एशिया के सबसे बड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर में से एक है। आज की इस वीडियो में इस पैलेस कम सिनेमा को आपको एक्सप्लोर कराएंगे, यहाँ के बारे में दिलचस्प किस्से बताएंगे, यहाँ की टिकट प्राइस, कैटेगरी, अंदर का माहौल, सब कुछ बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। ये है राज मंदिर सिनेमा, जो कि भगवान दास रोड, पंचबत्ती, अशोकनगर, जयपुर में स्थित है। इसकी दूरी जयपुर रेलवे स्टेशन से 2.6 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड, जो कि सिंधी कैंप कहलाता है, वहां से 2 किलोमीटर है। दोस्तों, ये आप सड़क देख रहे हैं, ये मुख्य रोड है जो कि राज मंदिर सिनेमा के बाहर है। अभी हम बाहर से इसको शूट कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये इसका आउटर पार्ट है और कई बार जब आप बस वगैरह से घूमते हैं तो वो आपको बाहर से यही हिस्सा राज मंदिर का दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसको अंदर जाकर के पूरा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ मूवी भी देखेंगे, आपको पूरा एक्सपीरियंस भी बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये गेट है, मेन गेट, यहीं से आप अंदर जाएंगे। अंदर ही कार की पार्किंग भी है। अब हम एक बार अंदर से भी आपको इसका व्यू दिखा देते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इस थिएटर की ओपनिंग 1 जून 1976 को हुई थी। उस समय यहाँ पर पहली फिल्म चरस लगी थी, जिसमें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे। ये ऑफलाइन टिकट विंडो है जो कि शो स्टार्ट होने से कुछ समय पहले ओपन होती है, बट हमने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ था। देखिए, हाईएस्ट ग्रॉसर नेशन वाइड एमंग सिंगल स्क्रीन्स, यहाँ पे उन सारी मूवीज को बताया गया है। दोस्तों, हमेशा यहाँ पर आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है। यदि आपका 4:30 का शो है तो आप 3:30 बजे यहाँ पहुँच जाइए और 45 मिनट्स पहले आपको ये एंट्री देते हैं। हमारा शो 4:15 का था, बॉर्डर 2 मूवी का, और 3:30 पे हमें एंट्री दे दी थी। 45 मिनट्स में इस पैलेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम अंदर आए हैं, यहाँ की सारी जो लाइटिंग है वो ऑफ है, उसके बावजूद आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ की सारी लाइटिंग हो जाएगी, उसके बाद एक नया ही पैलेस आपके सामने आता है। वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको मैंने ये चारों तरफ से दिखाया, आप देखिए कितना खूबसूरत है। इस खूबसूरत सिनेमा के आर्किटेक्ट का नाम WM नाम जोशी है। दोस्तों, आज मल्टीप्लेक्स के दौर में जहां पर सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, इवन हमारे शहर में 8-10 सिनेमा हॉल में से जो कि सिंगल स्क्रीन थे सब बंद हो चुके हैं, केवल 2 बचे हैं और वो भी बंद होने की कगार पर हैं। और हर जगह ऐसा ही है। ऐसे में ये सिंगल स्क्रीन थिएटर इतना ग्रैंड है कि लोग यहाँ पर आने के लिए सिर्फ इस पैलेस को देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। जब हम यहाँ आए तो हम ये देख करके हैरान थे कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आए थे जिन्होंने टिकट लिया था। मूवी हिंदी में थी, उन्हें मूवी समझ में नहीं आती, लेकिन जस्ट इस पैलेस को देखने के लिए उन्होंने टिकट लिया था। वो अंदर आए, पूरे पैलेस को एक्सप्लोर किया और मूवी स्टार्ट होने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस लिया और 15 मिनट के बाद चले गए, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आप इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोग केवल इसके अंदर आने के लिए टिकट लेते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड के 10 मोस्ट एंजॉयबल सिनेमाज की जो लिस्ट है, उसमें फर्स्ट सिनेमा ग्रीस में है, सेकंड टेक्सास US में है और थर्ड राज मंदिर जयपुर इंडिया में है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह हॉल सिनेमा का मंदिर के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ फिल्म देखने का एक्सपीरियंस बहुत रॉयल माना जाता है। यहाँ पर रॉयल लाइटिंग्स, वेलवेट कर्टेन्स, पैलेस स्टाइल डेकोर है। अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि आप सिनेमा में नहीं बल्कि किसी पैलेस के अंदर आ गए हो। सीटों के नाम हीरे जवाहरात के नाम पर रखे गए हैं। पूरा का पूरा ज्वेलरी थीम है, क्योंकि इसके मालिक मेहताब चंद सुराना हैं, जो कि सुराना ज्वेलर फैमिली से हैं। आज से लगभग 10 साल पहले हमने यहाँ पर फोर्स 2 मूवी देखी थी, लेकिन जैसा एम्बियंस इसका तब था वैसे ही आज भी है। कोई भी कमी नहीं आई है, मेंटेनेंस वैसा ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा हमें ये लगा। यानी दिन प्रतिदिन इसकी खूबसूरती हमारे हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलता।
बट इस हॉल के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मूवी देखने के लिए 5 क्लासेज हैं, रूबी, इमराल्ड प्रीमियम, डायमंड और प्रीमियम। सबसे लोएस्ट जो टिकट है वो 150 रुपीज का है और सबसे हाईएस्ट टिकट 500 रुपीज पर पर्सन का है। छोटे बच्चे अगर हैं 3 साल से ज्यादा तो उनका भी पूरा टिकट लगता है। हम 5 लोग थे और यहाँ पर आए थे तो हमने सबसे ऊपर का टिकट लिया था प्रीमियम 500 रुपीज का। आपको रिकमेंडेड है कि अगर आप इसका रॉयल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डायमंड या प्रीमियम में से कोई टिकट लीजिए, क्योंकि बाकी कैटेगरीज में फिर आप आगे की तरफ बैठते हैं, वहां से आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि अभी हम यहाँ आए हैं, फिर पता नहीं कब आना हो या ना हो, तो यहाँ के एक्सपीरियंस के लिए हमने यहाँ का जो मोस्ट प्रीमियम टिकट था वो लिया। दोस्तों यहाँ पर लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं बल्कि यहाँ का आर्किटेक्चर और वाइब देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर कई फिल्मों का प्रीमियर हुआ है, जैसे कि 1994 में हम आपके हैं कौन, 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 2000 में कहो ना प्यार है, 2008 में जोधा अकबर और 2015 में बजरंगी भाईजान और रिसेंटली 2025 में हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का प्रीमियर भी यहाँ हुआ था। दोस्तों कई सारे स्टार भी यहाँ पर आ चुके हैं। गदर 2 के प्रमोशन के दौरान सनी देओल यहाँ आए थे। इसके अलावा सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन इत्यादि सितारे भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। इस सिनेमा में सबसे लंबा हाउसफुल रन हम आपके है कौन के टाइम पर हुआ था। आज के समय जब हम ऐसे एरा में हैं जहाँ मूवीज एक हफ्ता भी नहीं टिक पाती, इतने सारे मल्टीप्लेक्सेज हैं, आज भी यहाँ पर शोज हाउसफुल हो जाते हैं, जबकि यहाँ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एशिया के सबसे बड़े सिनेमा घरों में से एक है। फरवरी 2026 में यहाँ पर रूबी कैटेगरी का टिकट 150 रुपीज, इमराल्ड का 250, इमराल्ड प्रीमियम 300, डायमंड 400 और प्रीमियम का 500 रुपीज है। बाकी टिकट्स में समय समय पर परिवर्तन भी हो सकते हैं। यहाँ के टिकट आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू मूवी लगी है और आप वो फर्स्ट वीक में देखने आ रहे हैं तो बेटर है कि आप ऑनलाइन टिकट ले लें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लोगों के अलावा टूरिस्ट भी आते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको टिकट्स नहीं मिल पाते। हमारे साथ भी कुछ बार ऐसा यहाँ पर हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे फॉरेनर्स खड़े हैं और ये सब यहाँ का आर्किटेक्चर देखने आए हैं। इवन हमने नोटिस किया कि इन फॉरेनर्स के साथ में इनके गाइड्स भी थे जो इनको यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उनकी लैंग्वेज में उनको समझा रहे थे और इसी वजह से आपको 45 मिनट्स पहले यहाँ पर एंट्री दी जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा है कि आपको मूवी नहीं देखनी, केवल आपको हॉल देखना है, यहाँ का आर्किटेक्चर देखना है, वाइब देखनी है, तो बेहतर है कि आप रूबी यानी जो सबसे मिनिमम टिकट है 150 रुपीज का वो ले लें और उससे एंट्री करके पूरा हॉल देख लें। यहाँ पर कई सारे अवार्ड्स वगैरह लगे हैं जो कि इस हॉल को मिले हैं। पहले के टाइम पे कई सारी मूवीज की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुआ करती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर यादगार के रूप में लगाई गई हैं। दोस्तों यदि आप जयपुर रेलवे स्टेशन या फिर जयपुर बस स्टैंड जिसे सिंधी के हम कहते हैं वहाँ है और आपको यहाँ आना है तो सबसे सिंपल है, वहाँ से आप एक ऑटो हायर कर लें जो कि 100-150 रुपए के बीच में आपसे अमाउंट लेगा और आपको यहाँ पर छोड़ देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग ऑन हो चुकी है और अब पूरा नज़ारा बदल चुका है। अब लाइटिंग के बाद आप यहाँ का जो लुक देखें, मतलब कैमरा तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। उस रियल एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आकर इसका साक्षी बनना पड़ेगा। और दोस्तों जो इसका एक्सपीरियंस है किसी को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। वो वाइब्स आपको यहाँ आकर ही मिलेंगी। केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नज़ारा दिखाया जा सकता है कि क्या नज़ारा है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक यूनिक जगह है। जस्ट सिनेमा हॉल नहीं, सिनेमा हॉल से ऊपर बहुत कुछ। तो अगर आप जयपुर आते हैं, राज मंदिर को मिस कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर हमने देखा लोग जयपुर आते हैं, यहाँ से एक बस हायर कर लेते हैं जो कि उनको सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर घुमाती है। लेकिन दोस्तों उसमें राज मंदिर कवर अप नहीं होता। बस केवल रास्ते से आपको दिखा देती है सामने जो आप देख रहे हैं ये राज मंदिर है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस आपको अंदर आके ही होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जब जयपुर आए तो इसके लिए टाइम अलग से निकाल लें। हमने तो जब हम अपनी सिटी से चले थे तभी बॉर्डर 2 के टिकट बुक कर लिए थे और हुआ क्या कि जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि 3 साल से ऊपर के बच्चे का भी टिकट है और हमारे साथ एक 5 साल का बच्चा था। तो हमें लग रहा था कि उसका टिकट नहीं होगा। अब चूंकि हमने ऑनलाइन बुक कराए थे तो हमें यह था हमारे आसपास वाली सीट अगर चली गई होगी तो कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन हमने फटाफट खोला तो देखा कि साथ वाली सीट अवेलेबल थी, तो वहीं खड़े खड़े फिर हमने एक टिकट और बुक किया। दोस्तों अब देखिए टाइमिंग हो चुकी है और एंट्री अब दे रहे हैं। तो हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ से डायमंड और प्रीमियम की एंट्री है। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे,
अंदर का जो एंट्रेंस है वो भी देखने लायक है, मतलब इतना कमाल का कि आप देखते रह जाएं। देखिए यहाँ से गैलरी है और नीचे की जो कारपेट बिछी हुई है, ऊपर का जो नज़ारा है, मतलब चारों तरफ से आपको रॉयल फीलिंग आएगी जैसे आप किसी महल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से एंट्री के 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक गेट यहाँ पे है और एक दूसरी तरफ। दोस्तों यहाँ रॉयल एक्सपीरियंस के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। साउंड ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। और आप देखिए लाइटिंग देखिए, और यहाँ पे ना पर्दा उठता है। हम जब आए तो पर्दा ऑलरेडी उठ चुका था, तो वो नज़ारा हमें बाद में देखने को मिला। ये गैलरी है, इस गैलरी के दोनों तरफ एंट्री है डायमंड और प्रीमियम की, तो आप किधर से भी जा सकते हैं। और दोनों तरफ स्नैक शॉप भी है, आप कहीं से भी स्नैक्स ले सकते हैं। ये भी इंटरवल हुआ है तब हम बाहर आए हैं। इंटरवल के टाइम पे भी यहाँ पर पर्दा गिरता है, उठता है, तो वो हम बाहर स्नैक्स लेने आए थे, वो भी हमसे मिस हो गया था। तो जब वापस गए तब हमें पता चला कि वो हमारा सीन निकल चुका है, जिस सीन के लिए लोग यहाँ पर वेट करते हैं। खैर फिर मूवी के बाद हमने उसको कैप्चर किया। अभी इस समय इंटरवल है और देखिए आप कितनी बड़ी कैपेसिटी और इंटीरियर आप देखिए। फिर अभी जब मूवी खत्म हो गई तब हमें नज़ारा देखने को मिला। देखिए अब ये मूवी खत्म हो रही है और ये जो पर्दा गिर रहा है ये अपने आप में इतना क्लासिक लगता है और ऐसी वाइब देता है ना कि आपको क्या बताएं। इसी प्रकार से पर्दा उठता भी है और इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप प्रीमियम का टिकट लेंगे तो आपको नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। जैसा आप देख सकते हैं पूरा हॉल ऐसा नज़र आ रहा है, इंटीरियर, लाइटिंग और ये पर्दा और जो वाइब आती है। इतने सारे लोग वहाँ पे खड़े होके पीछे फोटोज खींच रहे थे, वीडियोज बना रहे थे इस चीज़ का। देखिए ऐसा नज़ारा हमने तो किसी और हॉल में आज तक नहीं देखा। बहुत ही रॉयल, बहुत रॉयल। इसके बाद अब हम बाहर आ गए हैं एग्जिट से और आप पीछे की तरफ बैक में निकलते हैं और हमें नाइट व्यू को भी कैप्चर करने का मौका मिला। देखिए नाइट व्यू भी कितना बेहतरीन और कितना ऑसम है।